हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज का टॉपिक है कि हमें शादीशुदा इंसान से प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये टॉपिक मुझे सुनील सोनीपत ने दिया है और इंस्टाग्राम पे मधु का मेरे पास डीएम आया था। उन्होंने भी मुझसे यही क्वेश्चन किया है कि हमें शादीशुदा इंसान से प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चाहे लड़का हो या लड़की, ये दोनों के लिए ही लागू होगा। मैं यहाँ सिर्फ अपनी थिंकिंग रखने वाली हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे, उसके लिए सॉरी, लेकिन जो फैक्ट है, जो सही है, वही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वही आप लोगों को बताऊँगी जो मेरी थिंकिंग है। सबसे पहले तो बात करेंगे गाइस, देखो आप लोगों को खुद पता होगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो शादीशुदा इंसान से प्यार करके। आपका दिल जानता है, आपका ज़मीर जानता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। आप सबसे पहले तो मानो कि आप किसी लड़की से प्यार करते हो, ठीक है, शादीशुदा है वो। यही बात लड़कियों के पे भी लागू होगा। जो लड़कियां हैं, आप किसी शादीशुदा लड़के से प्यार कर रहे हो, तो यहाँ पे सुनील और मधु दोनों ने आपने मुझसे पूछा है यही क्वेश्चन। मानो कि आप किसी शादीशुदा लड़की से प्यार कर रहे हो, तो आप ऐसा समझो कि आप उस लड़की के हस्बैंड हो, ठीक है। तो आप उसको फील करो, उस सिचुएशन को फील करो कि आपकी वाइफ किसी और के साथ उसका चक्कर है। उस सिचुएशन को आप फील करो कि उसके हस्बैंड पे क्या बीतेगी या उसके वाइफ पे क्या बीतेगी अगर उसे पता चलेगा कि मेरी वाइफ का या मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ चक्कर है। ऑब्वियसली यार शॉक्ड हो जाएगा, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। समझ लो मेरी बात को, उसकी जगह रख कर देखो कि उसके ऊपर क्या बीतेगी। अब बात करेंगे, मान लो कि कोई शादीशुदा लड़की या लड़का आपसे बोलता है कि भाई मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, अब तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, जो हो अब तुम ही हो, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। मतलब ऐसे ही कुछ डायलॉग वगैरह बोलता है या जो भी अपने दिल की बात बोलता है वो। तो भाई ऐसे इंसान से दूर हो जाओ, ऐसे प्यार को साइड में रख दो, क्योंकि इसका अंजाम ना बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि जो इंसान अपने हमसफ़र को धोखा दे सकता है, तो वो तुमसे कैसे प्यार कर सकता है? कभी गहराई से सोचा है इस बात को? जो अपने हमसफ़र को धोखा दे रहा है, तो वो तुम्हें कैसे प्यार करेगा भाई? वो ऑलरेडी किसी और का है, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। जो शादीशुदा लोग होते हैं, वो बाहर के लोगों से क्यों इतना अट्रैक्शन हो जाता है, क्यों उनसे वो प्यार करने लग जाते हैं और प्यार का नाम दे देते हैं, जो भी है, तो वो क्यों करते हैं? सबसे पहले तो मैं बताऊं, उनके जो हस्बैंड होते हैं या वाइफ होती है, वो उनसे खुश नहीं होते हैं, या जो ज़रूरत होती है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, या उन्हें जो चीज़ चाहिए होता है वो अपने हस्बैंड या वाइफ से नहीं मिलता, इसलिए वो बाहर तलाश करने लग जाते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, एनीथिंग, जो भी है, आप जो सोच रहे हैं वो भी चीज़ है। और हर चीज़, हर मैटर में मैं बात कर रही हूँ कि चाहे केयरिंग हो या फिर कोई चीज़ उसकी ज़रूरत हो, जो भी है, वो बाहर तलाश करने लग जाता है। जब वो बाहर तलाश करने लग जाता है, तो वो किसी बाहर वाले इंसान से अटैच हो जाता है। उसे लगता है कि नहीं भाई, ये इंसान मेरी ज़रूरत को पूरा कर रहा है और मुझे जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मुझे मिल रही है। लेकिन क्या इसकी कोई गारंटी है? जो चीज़ आपसे मिल रही है, कल को वो किसी और से मिलने लगे तो वो आपको नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती है। इसकी कोई गारंटी है? नहीं है ना गारंटी। गारंटी है तो बताओ। माना कि वो आप उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप एक बात सोचो, जो उसका हमसफ़र है वो उसे धोखा दे सकता है, तो इसकी क्या गारंटी है वो आपको धोखा नहीं देगा? अभी आपको लग रहा होगा नहीं, बहुत अच्छा है, सब कुछ सच्चा है, बहुत सच्चा इंसान है, भाई हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, वो गलत नहीं है। ठीक, मैं नहीं कह रही वो गलत है, लेकिन वो जो उसका जो प्यार है ना, सिर्फ़ और सिर्फ आप एक अट्रैक्शन हो, आप सिर्फ उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हो, जो उसे अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से नहीं मिला। चलो माना कि वो आपसे बहुत प्यार करती है या करता है, ठीक है, तो उससे बोलो शादी करने को। शादी कर लेगा वो आपसे? कर लेगी आपसे शादी? हो आप कर लोगे शादी? शादी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है भाई। कोई शादी नहीं करने वाला यहाँ पे, ना तो वो अपने हस्बैंड को तलाक देने वाली, ना वो अपनी वाइफ को तलाक देने वाला, और आपसे शादी बिल्कुल कतई नहीं करेगा, ना करेगी। माना कि अपने हस्बैंड को या वाइफ को डिवोर्स देके आपके साथ रिलेशन में आ जाता है, आप दोनों शादी कर लेते हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी है कि आप दोनों का रिश्ता चलेगा? गारंटी दोगे आप इस चीज़ की कि आप दोनों का रिश्ता भी काफ़ी अच्छा चलेगा? उसके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ नहीं चला तो आपके साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता चलेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई साहब, बहन जी, कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है। देखो गाइस, यहाँ तो मैंने बात कर ली, जो शादीशुदा इंसान है वो किसी से प्यार कर रहा है, बाहर वाले इंसान से प्यार कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात कर ली। लेकिन अब बात करेंगे आपके लिए। आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ समझ रहे हो, लेकिन फिर भी आप शादीशुदा इंसान से प्यार कर रहे हो, तो सबसे बड़े धोखेबाज इंसान आप हो। क्यों? क्योंकि आप किसी की फैमिली में इंटरफेयर कर रहे हो, किसी की फैमिली को आप बिल्कुल तबाह कर रहे हो।
समझ रहे हो मेरी बात को? किसी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में आप एक तीसरे इंसान हो, आप कोई पहले इंसान नहीं हो, आप तीसरे इंसान हो और उनकी लाइफ में उनकी खुशियों को बर्बाद कर रहे हो आप। और सपोज डैट कि अगर उनका बच्चा भी है, ठीक है, तो आप उस बच्चे की ज़िंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हो। वो दोनों की तो लाइफ के साथ आप खिलवाड़ कर ही रहे हो। वो जो बेचारा बच्चा, मासूम बच्चा है, उसकी भी ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। कभी सोचा है कि आपके ये हरकतों की वजह से उसके बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? उसके बच्चे की ज़िंदगी कितनी ख़राब हो जाएगी? कभी सोचा है आपने कि आपके इन हरकतों की वजह से अगर उन दोनों हस्बैंड वाइफ का तलाक हो जाता है तो उस मासूम बच्चे पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? उसकी ज़िंदगी कितनी ख़राब हो जाएगी यार। वो तो कहीं का भी नहीं रहेगा, कहीं का भी नहीं रहने वाला भाई। कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि मैं तो भाई शादी करके उसके बच्चे को अपना लूँगी, मैं माँ का प्यार दूंगी, मैं बाप का प्यार दूंगा। गारंटी है इस चीज़ की कि आपका रिश्ता चल जाएगा? नहीं गारंटी है इसकी। गारंटी है तो गारंटी मुझे दे देना, ठीक है? गारंटी नहीं है इसकी। और जो उनकी खुशियाँ जो बर्बाद होगी ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगे और कोई नहीं होगा। देखो गाइस, मैं आप लोगों को लास्ट टाइम सिर्फ एक ही बात समझाऊंगी कि ये जो रिश्ता होता है ना, सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन का होता है। कुछ ज़रूरतें होती हैं, उसे पूरा करने वाला होता है, ठीक है? यहाँ कोई प्यार नहीं होता, शादी के बाद कोई प्यार नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो रुक जाओ, ये गलत है, ये रिश्ता ही गलत है। और आप शादीशुदा होने के बाद किसी और से प्यार कर रही हैं या कर रही हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन में हैं। अपनी ज़रूरत को आप पूरा कर रहे हो किसी बाहर वाले इंसान के साथ। आपके लिए सबसे अच्छा ये है, जो ज़रूरत आप अपने बाहर वाले इंसान के साथ देख रहे हो तो आप अपने हस्बैंड में या अपनी वाइफ में देखें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि सबके पास दिल होता है, सबके पास फीलिंग होती है, सबकी बॉडी एक जैसी होती है, बस थिंकिंग की बात होती है और कुछ नहीं होता। तो अपने माइंड में थोड़ा चेंजेस लेके आओ। और अगर आप शादीशुदा इंसान से प्यार कर रहे हैं तो मैं तो इतना कहूँगी कि ये कोई प्यार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है। और अगर प्यार है तो प्यार दिल से निभाओ, ना कि इन सब हरकतों से। देखो गाइज, समझ जाओ, अभी मौका है। इस रिश्ते का अंजाम बहुत बुरा है। ये रिश्ता ही एक अट्रैक्शन का है, एक ज़रूरत का है, बस और कुछ नहीं है। कल को मान लो आप उसके साथ जुड़ भी जाते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका रिश्ता चलेगा ही। और आप उसके साथ नहीं जुड़ते हो तो आप किसी और, यानी कि आप तीसरा इंसान बन के किसी की फैमिली में इंटरफेयर कर रहे हो, उनकी खुशियों को बर्बाद कर रहे हो। बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अपने माइंड में सेटअप करो कि क्या गलत है क्या सही है। किसी के बोलने या ना बोलने से कुछ नहीं होता। अपने माइंड में देखो, अपने दिल की बात सुनो, अपने अंतर्मन की बात सुनो कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, बस और कुछ नहीं है। बस इतनी ही मेरी थिंकिंग थी, जो मुझे सही लगा मैंने आप लोगों को कहा। और जिससे कुछ मेरी बातें बुरी लगी होंगी तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ, उसके लिए सॉरी।